सबसे पहले आज आपको खबरदार करना है उस खबर से जिसमें जितने मुंह उतनी बातें सामने आती हैं। खबर यह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी की एक सरकारी कॉलोनी में सरकारी घर के भीतर 2 मजार को लेकर विवाद उठा है। संस्कृति बचाओ मंच नाम के संगठन ने एसडीएम को ज्ञापन देकर सरकारी मकान के लॉन में बनी 2 मजार को हटाने की मांग रखी है। अब खबरदार करते सवाल यह है कि क्या यह मजार अभी हाल में सरकारी घर के भीतर बना दी गई? अगर हां, तो क्या यह सरकारी जमीन पर मजार के नाम पर कब्जे का मॉडल है या फिर बरसों पुरानी मजार पर अब सवाल उठाकर सियासत चमकाने की कोशिश धर्म के ठेकेदार बनकर हो रही? ये पहली मजार और ठीक उसके बगल में ये दूसरी मजार। 2 मजार, सैकड़ों सवाल। सवाल की वजह मजार का पता जो है 1250 सरकारी क्वार्टर, भोपाल। जिस जगह पर मध्य प्रदेश की राजधानी में सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्षों पहले से 1250 सरकारी आवास बने, वहीं पर सरकारी घर के लॉन में 2 मजार बनी दिखती है। शासकीय आवासीय परिसर जो है वहां पर ये ढांचा कैसे बन गया, ये मजार हो या कब्र हो, बंद कैसी गई। संस्कृति बचाओ मंच से चंद्रशेखर तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, स्थानीय प्रशासन के पास गए हैं। ये चंद्रशेखर तिवारी हैं, संस्कृति बचाओ मंच चलाते हैं। अभी भोपाल में सरकारी मकान के भीतर बनी मजार हटाने की मांग करते हैं। इस मजार की आड़ में एक जोगी का निर्माण कर दिया गया, ये शेड बना दिया गया। अब ये जगह जो है हमारी स्क्वायर हो गई, हम इसके अधिकारी हो गए, तो ये जमीन पे कब्जा हो गया। किसने किया? ये जिसने किया, मुस्लिम समाज नहीं किया है। मुस्लिम व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, अभी भी उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं। पहले जो रहता था उसने निर्माण कराया है। अभी जिस सरकारी घर के लॉन में मजार बनी मिलती है, वहाँ सरकारी अस्पताल के मुस्लिम कर्मचारी रहते हैं। दावा है मजार का निर्माण पहले यहाँ रहने वाले मुस्लिम सरकारी कर्मचारी ने कराया। स्थानीय लोग दावा करते हैं 30 से 35 साल पहले यहाँ मजार बनी। कितनी पुरानी मजार है? हिंदुवादी संगठन कह रहे हैं कि नई बनी है। देखिए, संस्कृत बचाओ मंच के हमारे चंद्रशेखर तिवारी हैं, वो भी इस वार्ड के निवासी हैं और मैं भी इस वार्ड का निवासी हूँ, वार्ड 31 का। ये जो मजार की जो बात कर रहे हैं, ये लगभग अभी की कंडीशन देखा जाए तो 30 से 35 साल पुरानी ये यहाँ पे स्थान बना हुआ है। अब ये स्थान जब बना था, जब प्रशासन क्या कर रहा था, जब चंद्रशेखर तिवारी जी कहाँ थे और जब मैं कहाँ था, ये मुझे नहीं मालूम, ये पंडित जी को नहीं मालूम। ये लगभग 50-55 वर्ष 70 के दशक में बने थे। सरकारी जो कर्मचारी उनको अलॉट हुए थे। ये बात सही है, यदि उस समय मजार होती तो ये मकान के अंदर तो नहीं आती, इसको छोड़ के मकान बनाए जाते। इसका मतलब प्राइमा फेसी तो लगता है कि ये बाद में बनी है, पर ये जांच का विषय है। एसडीएम इसकी पूरी जांच कर रही है। फिलहाल जिस सरकारी घर में ये मजार बाहर लॉन में बनी मिली है, वहां रहने वाले सरकारी कर्मचारी बात करने सामने नहीं आए। जवाब निश्चित तौर पर जांच में सामने आएगा। आखिर सरकारी जमीन पर सरकारी घर के भीतर मजार बनाई क्यों गई? खबरदार करता सवाल, क्या ये धर्म के नाम पर अतिक्रमण का कोई मॉडल है? देश में सरकारी जमीन पर कितना अवैध कब्जा होता है, उसकी जमीनी सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। दरअसल देश में रेलवे के पास कुल 4860 वर्ग किलोमीटर जमीन है, जिसमें से दावा है कि 7.82 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अतिक्रमण है। यानी अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आधार पर अगर देखें तो 31 स्टेडियम जितनी जमीन पर कब्जा रेलवे की जमीन पर हो रखा है। अब इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय बताता है कि देश भर में अगर 8 लाख वर्ग किलोमीटर की वन विभाग वाली जमीन है, तो राज्यों की तरफ से सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है, जो दिल्ली, सिक्किम और गोवा के कुल भौगोलिक क्षेत्र से भी ज्यादा है। अब केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में बताया कि देश भर में लगभग 7,284 वर्ग किलोमीटर रक्षा भूमि है।
भारतीय सेना की इस जमीन में से लगभग 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। समझिए कि सेना की अजमेर जितनी जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा है इस समय। इसीलिए सरकारी जमीन, रोड, सार्वजनिक जगहों पर अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर चलाना जरूरी हो जाता है। जरूरी यह भी है कि अतिक्रमण करते रहने वाले जो अधिकारी हैं, वो बस खबरें यही आ पाती हैं कि अवैध मजार मंदिर को हटाने के लिए बुलडोजर गया, या तो पत्थर चला या फिर विरोध हुआ। जून 2024, जगह लखनऊ का अकबर नगर। अवैध बस्ती समेत धार्मिक स्थल बुलडोजर से गिरा दिया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की धूल जब छटी तो 1 साल के भीतर अवैध अतिक्रमण करके बसे अकबरपुर की जगह उत्तर प्रदेश की राजधानी में सौमित्र वन खिलकर उभर कर सामने आया। ठीक इसी तरह कई जगह अवैध मंदिर, मजार, दरगाह से आजादी दिलाने का काम चल रहा है। ये बुलडोजर गुजरात के जूनागढ़ में चलता आप देख रहे हैं, ताकि सरकारी जमीन को धर्म के नाम पर अतिक्रमण करके कब्जाने वाले मॉडल से मुक्ति दिलाई जा सके। जूनागढ़ में चले बुलडोजर ने अवैध रूप से बने 4 मंदिर और 3 मजार को हटाया, जो कब्जा करके बनाए गए थे। बुलडोजर चलाने से पहले पुलिस को कड़ा बंदोबस्त करना पड़ा। वजह शायद महाराष्ट्र के नासिक में अवैध रूप से बनी दरगाह को कोर्ट के आदेश पर तोड़ने के दौरान हुआ हंगामा हो सकता है। नासिक के द्वारका में कठेगले में बनी सतपीर दरगाह को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी महीने की 1 तारीख को नासिक नगर निगम ने दरगाह ट्रस्ट को अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया था। ट्रस्ट ने अवैध निर्माण नहीं हटाया। नगर निगम की टीम गिराने पहुंची, तब पथराव हुआ, लेकिन पुलिस ने फिर भारी सुरक्षा बल लगाकर नासिक में इस अवैध रूप से बनी दरगाह को गिरा दिया। ऐसे ही उत्तराखंड के हरिद्वार में भी सरकारी बुलडोजरों को तब गरजना पड़ा जब सिंचाई विभाग की जमीन पर दावा है अवैध मजार के साथ कब्जा करने की कोशिश हुई। ये बुलडोजर जब चलते हैं तो खबरदार करता सवाल आता है, क्या जमीन कब्जा करने के लिए देश में सबसे बड़ा मॉडल मजार, मंदिर, दरगाह बना देना है? कोई भी मजार, मंदिर, दरगाह अचानक तो उग नहीं आते हैं। जब अवैध धार्मिक स्थल बनते हैं तभी उन्हें रोकने का काम क्यों नहीं होता? क्या वोट बैंक के चश्मे से पहले अवैध धार्मिक निर्माण होने दिया जाता है? क्या वोट बैंक के चश्मे से ही फिर अवैध धार्मिक निर्माण तोड़ा जाता है? क्यों नहीं अवैध निर्माण होने देने वाले अधिकारियों पर कभी कड़ी कार्रवाई होती है?